राम कथा सुंदर करता रे। ये राम कथा क्या है? तो महादेव मैया पार्वती से कहते हैं, देवी ये राम कथा सुंदर हाथ की ताली है। राम कथा सुंदर कर तारी। अच्छा, इसे बजाने से क्या होगा? जैसे खेत में जब किसान अनाज डालता है तो उस अनाज को खाने के लिए, उस अन्न को खाने के लिए बहुत सारे पक्षी खेत में आ जाते हैं। अब आप लोग बताइए, जब खेत में चिड़ियाँ दाना चुगने आती है तो चिड़ियाँ भगाना हो तो आप लोग क्या करते हैं? वाह, जानकार लोग बैठे हैं। ताली बजाते हैं, और जब ताली बजाते हैं तो क्या होता है? चिड़ियाँ उड़ जाती है, पक्का। महादेव जी क्या कह रहे हैं? बोले हम सबके भी जीवन में, हम सबके भी सिर पे चिड़ियाँ बैठी है, और इस चिड़िया का नाम है संशय। संशय विहग, संशय रूपी पक्षी, संशय रूपी चिड़िया। हर व्यक्ति के जीवन में है संशय। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होगा, अरे ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा होता। हम इसी दिन रात इसी संशय के चक्कर में फंसे रहते। तो जगत गुरु महादेव कहते हैं, अगर आपको उस संशय से बाहर निकलना है, जीवन के जो संशय आपको उलझा के रखे हैं, उन संशय की पक्षी को उड़ाना है जीवन से, तो बस भैया एक ही काम करो। जैसे खेत में चिड़िया को भगाने के लिए ताली बजाते हो और पक्षी भाग जाता है, उसी प्रकार जीवन में जब संशय रूपी पक्षी आ जाए तो राम कथा में बैठकर ताली बजाओ, संशय रूपी पक्षी उड़ जाएगा। संशय विहग उड़ावन हारे। ये राम कथा सुंदर करता रे। ये हाथ की ताली है राम कथा। बजाओगे तो जीवन की संशय रूपी पक्षी आपसे दूर हो जाएंगे, संशय रहित जीवन हो जाएगा। राम कथा में बैठ के ताली बजाओगे। तो हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि भैया संशय से दूर रहना है, और कथा को अगर मन लगा के सुनना है तो कथा में बीच बीच में ताली बजाया करो और मुख से गाया भी करो। नहीं तो दूसरी बाधा भी है कि जितनी बढ़िया नींद कथा में आती है ना, उतनी बढ़िया नींद डल्लफ के गद्दे पर भी नहीं आती। हाँ, बहुत बढ़िया नींद आती है कथा में। देखो मैया हंस रही है। इतनी बढ़िया नींद आती है कथा में कि महाराज यहाँ कोई गद्दे वद्दे की जरूरत नहीं है, एसी की भी जरूरत नहीं है। ये सारे फैन चल रहे हैं, इसको भी बंद कर दो। बस एक बार शांति से कथा में बैठो आप, और देखो ऐसी बढ़िया नींद आती है ना। एक बार कोई महात्मा कह रहे थे, देखो राम कथा में, भागवत में या कोई कथा में हम बैठते हैं, नींद क्यों आती है? तो महात्मा ने कहा, देखो कथा माँ है, ये कथा माँ है। माँ की गोद में जब बच्चा जाता है तो उसको नींद आती है। तो भैया ये कथा माँ है, और इस माँ की गोद में जब आप आकर बैठते हो तो सहज में ही विश्राम मिलता है और नींद आ जाती है। तो चलो नींद भी आ जाए तो कोई बात नहीं, बैठो कथा में। लेकिन अगर उससे भी अब नींद आ जाएगी तो कथा तो छूट जाएगी। उससे यदि बचना है तो एक उपाय है, बीच बीच में ताली बजाते रहो और कुछ कुछ गाते रहो, कुछ कुछ बोलते रहो। ताली बजाते रहेंगे बीच बीच में तो फिर नींद आ भी रही होगी, निद्रा देवी तो चली जाएगी। तो राम कथा सुंदर कर तारी, ये राम कथा सुंदर करने वाली, आपके जीवन को सुंदर बना देती है, आपके जीवन को सहज बना देती है।
तो कथा में बैठ के अगर नींद आती है तो ताली बजाओ, क्योंकि घर में जैसी नींद नहीं आती वैसी कथा में आ जाती है। अब जब पार्वती मैया को नींद आई, भागवत में प्रसंग आया, पार्वती जी को नींद आ गई कथा में, तो हमको और आपको आ जाए, इसलिए सजग रहिए, बीच बीच में ताली बजाते रहिए। एक मैया हमसे कहने लगी, आपकी कथा में बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया कथा। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, क्या बात है? बोले नहीं नहीं, बहुत बढ़िया कथा, बहुत आनंद है। हमने कहा हुआ क्या? तो मैया ने कहा कि घर में 3-3, 4-4 नींद की गोली खाती हूँ, नींद नहीं आती, और कथा में आके जोरदार नींद आती है। हमने कहा ये तो खतरनाक बात है, बताओ, घर में नींद नहीं आती और कथा में नींद आ जाती है। तो इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहो और भगवत नाम गाते रहो। तो बाबा ने कहा राम कथा के रचयिता कौन है? तो कहा भगवान शंकर, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, रची महेश निज मानस राखा, 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 पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय निवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, शिवासन भाखा, शिवासन भाखा। बाबा कहते हैं रची महेश, किसने रचना की? महादेव ने। और राम कथा को सबसे पहले किसने लिखा? राम कथा को सबसे पहले शंकर भगवान ने लिखा। रची महेश निज मानस राखा, रचना करके लिख करके, जैसे बहुत जरूरी कागजात जो होते हैं ना, वो बिल्कुल लॉकर के अंदर होते हैं, संभाल के रखे जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं होता कि अपने प्रॉपर्टी के कागज आप ऐसे ही अलमारी में खुले में फेंक दो। हाँ, उसे तो बहुत सहज, बड़ा संभाल के आप रखते हो। तो शंकर भगवान ने राम कथा को रचा, रची महेश निज मानस राखा, बड़े सहज करके अपने मन के अंदर रखा, मन में रचना करके रखा और प्रकट नहीं किया। प्रकट कब किया? तो पाई सुसमय। बहुत कीमती सामान हो तो सबको नहीं दिखाते आप, सबके सामने निकाल के नहीं रख देते। हाँ, कोई डायमंड सेट हो, कोई आपका गोल्ड का सेट हो, तो बड़े संभाल के छुपा के रखोगे। और हाँ, कोई बड़ा विशेष होगा, कोई बड़ा खास होगा ना, उसको ही बताओगे, उसको ही दिखाओगे कि देखो मेरे पास ये है। सबको नहीं बताते। तो शंकर भगवान ने राम कथा को रच करके बड़ा सहज करके संभाल करके अपने मन के भीतर रखा। जब समय आया तो पाई सुसमय,
जब सुंदर समय आया तब क्या किया, उस कथा को माँ भगवती पार्वती को बताया, सुनाया। पाई सुसमय शिवासन भाखा, समय आने पर मैया को सुनाया। तो फिर ये राम कथा जब इतनी गुप्त थी, महादेव के हृदय में थी, समय पाकर महादेव ने भगवती पार्वती को सुनाया, तो फिर ये राम कथा हमको और आपको कैसे सहज में प्राप्त हो गई। तो ये राम कथा प्रकट हुई महादेव की प्रेरणा से। और जब गोस्वामी जी मानस की रचना करने बैठे तो बाबा ने स्पष्ट किया, राम कथा के रचयिता तो शंकर जी हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या किया। तो गोस्वामी जी कहते, सुनो, इस कथा को रचना करने वाले महादेव और इसको प्रकट करने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि मैं इस कथा का प्रकाशक हूँ। जैसे किसी ग्रंथ का कोई साहित्यकार होता है, कोई रचनाकार होता है, राइटर होता है, कोई लिखने वाला होता है, और कोई उस कथा को प्रकट करने वाला होता है, यानी उस प्रति को प्रकाशित करता है, लोगों के बीच में उपस्थित करता है। तो जो महादेव ने अपने लिए राम कथा लिखी थी और अपनी पत्नी पार्वती जी को सुनाया था, उस कथा को हम सबके बीच में प्रकट किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। जो आज कथा हम लोग बैठ के सुन रहे हैं, ये कृपा गोस्वामी जी की है। उनके कारण ही आप लोगों को हर साल राम कथा मिल रही है। नहीं कौन जानता राम कथा। वाल्मीकि जी ने तो ऐसी संस्कृत लिखी कि किसी के समझ में नहीं आती, पर धन्य है गोस्वामी जी महाराज। बाबा कहते हैं रचयिता शंकर भगवान है। तो आपने क्या किया, बोले मैंने इस कथा का प्रकाशन किया। नवमी भौम बार मधुमासा, 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 अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, चरित प्रकाशा, चरित प्रकाशा, चरित प्रकाशा। बाबा कहते हैं ये कथा कहाँ प्रकाशित हुई, तो कहा अयोध्या जी में। कब हुई, तो कहा नवमी भौम वार मधुमासा। राम जी के जन्म की जो तिथि है, राम जी के प्रकट होने की जो तिथि है, नवमी की तिथि, चैत का महीना, नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये राम जी का चरित्र मैंने तो बस इसे प्रकाशित किया, मैंने बस इसे लोगों के सामने प्रकट किया, इसलिए मैं केवल प्रकाशक हूँ, राइटर तो महादेव है। अच्छा, जब रामचरितमानस लिखी गई ना तो बहुत विवाद हुआ। रचना तो गोस्वामी जी ने बनारस में ही किया, काशी में ही बैठ के किया, और कलयुग क्या करता, बोले ये लिख लिख के प्रति रख के जाते बाबा,
और कलयुग आता सारी प्रति गायब कर देता। ये लिख के जैसे ही रखते, दिन भर लिखते, रात भर लिखते, और रख के जैसे ही गंगा जी नहाने जाएं, विश्राम करने जाएं, आके देखे तो सारी लिखी हुई प्रति गायब। अच्छा, लिखते भी तो महादेव की प्रेरणा से लिख रहे थे ना। शिव जी ने कहा कि रचना करो, लिखो। अब इन्होंने लिखना शुरू किया। माँ अन्नपूर्णा स्वयं वेश बदल के आती, गोस्वामी जी को भोजन करा जाती, क्योंकि काशी जी में बाबा ने संकल्प लिया है। शिव और पार्वती दोनों बैठे हैं। शिव ने कहा कि देवी, हम दोनों की नगरी है काशी, हम दोनों इसकी संभाल करेंगे। तो शिव ने कहा, जो भी जीव काशी में देह त्याग करेगा, मैं उसे अपने ही द्वारा मुक्ति प्रदान करूंगा। माँ भगवती ने कहा, जो भी यहाँ आएगा उन सबके उदर की पूर्ति मैं करूंगी, कोई भी यहाँ भूखा नहीं सोएगा। तो गोस्वामी जी को समय नहीं रहता, तो माँ अन्नपूर्णा ही आती और भोजन करा जाती। बाबा महादेव प्रेरणा देते, रचना हो रही पर वो गायब कर देता। और महाराज फिर पहरा दिया हनुमान जी ने। राम कथा लिख करके पूरी हो गई, रामचरितमानस तैयार हो गई। तो फिर काशी के पंडितों ने विरोध कर दिया, बोले हम नहीं मानते इस ग्रंथ को, हम नहीं मानते इसको, हम तो वेद शास्त्र जो है उनको ही मानते। काशी नरेश के यहाँ बात पहुँच गई, भैया क्या होगा, इस रामचरितमानस को स्थान मिलेगा कि नहीं, इस ग्रंथ को स्थान मिलेगा कि नहीं। इन्होंने राम कथा लिखी है लोक भाषा में, अवधि में लिखी है, तो क्या करें। काशी नरेश ने कहा, निर्णय देने वाले हम और आप कौन होते हैं। राम कथा की रचना हुई है तो निर्णय तो महादेव ही दे सकते हैं, निर्णय देने वाले शिव हैं। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में वेद वेदांत शास्त्र सब रख दिए गए, सबसे नीचे रामचरितमानस रखा गया, सबसे ऊपर वेद रखा गया, उसके नीचे सारे शास्त्र पुराण, 6 शास्त्र 18 पुराण सब रख दिया गया। सबसे नीचे रामचरितमानस। बाबा विश्वनाथ का किवाड़ बंद हो गया। निर्णय क्या होगा, सब खड़े हैं ये जानने के लिए, और कहते हैं हर हर महादेव का उद्घोष किया गया। और ज्यों ही बाबा का किवाड़ खुला, विश्वनाथ का किवाड़ खुलते ही सबने देखा जो रामचरितमानस सबसे नीचे रखा था वो सबसे ऊपर रखा हुआ था। ये महादेव का प्रसाद है। बोले बाबा विश्वनाथ की जय हो। ये महादेव का प्रसाद है, ये विश्वनाथ का प्रसाद है। और जब उस पोथी को जाकर के देखा गया, उस रामचरितमानस को जाकर देखा गया ना, तो महाराज उस पर स्वर्ण के अक्षरों में महादेव ने, बाबा विश्वनाथ ने मुहर लगाया, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा की मुहर लग गई। और आप देखिए ये महादेव का प्रसाद है। क्या प्रसिद्धि मानस की घर घर में है कि कोई कभी जो रामचरितमानस खोल के भी नहीं देखा होगा ना, उससे भी आप पूछोगे तो 2-4 चौपाई तो ऐसे ही सुना देगा। हाँ, 2-4 चौपाई सबको आती होगी जो कभी रामचरितमानस खोल के देखा नहीं होगा, क्योंकि ये प्रसाद है बाबा विश्वनाथ का। और तो और एक छोटा बच्चा भी होगा ना, जिसको अभी क ख ग नहीं आता होगा, पढ़ना नहीं आता होगा, उससे भी पूछोगे ना, वो भी सुना देगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन
भगवान की जय हो, बाबा विश्वनाथ की जय हो, बाबा वैद्यनाथ की जय हो। तो ये रामचरितमानस की प्रसिद्धि है कि जिसने कभी रामचरितमानस खोल के देखा न हो, जिसे पढ़ना भी ना आता हो, वो भी 2-4 चौपाई सुना देगा, क्योंकि सबके हृदय में उतरा हुआ है ये मानस, ये महादेव का प्रसाद है। इसलिए बड़ा प्यारा भाव है, शंकर ने खुद लिखी है, बाबा ने खुद इस ग्रंथ की रचना की है। अरे शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है 4 घाट इसमें, हाँ है 4 घाट इसमें, है 4 घाट इसमें, है 4 घाट इसमें, बकता है 4 ज्ञानी, है 4 घाट इसमें, वक्ता है 4 ज्ञानी, शंकर ने खुद लिखी है। शंकर ने खुद लिखी सभी दोनों है। हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। तो शंकर भगवान की जय हो। हरि बोल। और कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहिया केवल केवलता बैठे हैं एक किनारे, कहीं याज्ञवल्क्य वक्ता बैठे हैं एक किनारे, कहिया केवल केवलता बैठे हैं एक किनारे, कहीं है गरुड़ जी श्रोता वक्ता भुषुंडी न्यारे, कहीं है गरुड़ जी श्रोता वक्ता भुषुंड न्यारे, कहीं व्यास है महेश्वर, हाँ कहीं व्यास है महेश्वर, कहीं व्यास है महेश्वर, हाँ कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी, शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी।
छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। छंदों में भाव भर कर शंकर ने है सुनाया। गोस्वामी जी ने मथ कर अमृतमयी बनाया। गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। गोस्वामी जी ने मथ कर अमृतमयी बनाया। गोस्वामी जी ने मत कर अमृतमयी बनाया। सुखदायिनी कथा है सुखदायिनी कथा है। किसको किसको कथा सुन के आनंद आता है? हाथ उठाइए। सबको आनंद आता है? ताली बजाते हुए सब गाइए। सुखदायिनी कथा है हाँ, सुखदायिनी कथा है। लगती सुगम्य वाणी। सुखदायिनी कथा है लगती सुगम्यवाणी। शंकर ने खुद लिखी है हाँ, शंकर ने खुद लिखी है। श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। है चार घाट इसमें हाँ, है चार घाट इसमें। वक्ता है चार ज्ञानी। शंकर ने खुद लिखी है। 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 ओ मेरे बाबा ने खुद लिखी है। ये श्री राम की कहानी शंकर ने खुद लिखी है। और वक्ता भी है, रचयिता भी है महादेव। कहीं व्यास है महेश्वर। स्वयं व्यास जी भी बन के बाबा विश्वनाथ बैठे हैं और सुनने के लिए श्रोता भी कोई साधारण नहीं है। अरे कहीं व्यास है महेश्वर, श्रोता स्वयं भवानी। शंकर ने खुद लिखी है। ऐसी मंगलमयी राम कथा गोस्वामी जी रचना कर रहे, प्रारंभ कर रहे। सबसे प्रथम में वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले गणेश जी और माँ सरस्वती को वंदन किया और वंदन करके बाबा ने इस कथा को प्रारंभ किया। और बहुत सबको प्रणाम किया, वंदन किया। वंदना की सूची तो बहुत विस्तृत है बाबा के। राम नाम की महिमा, राम जी की महिमा, जानकी जी की महिमा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की महिमा, सबकी महिमा गाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। गुरु के चरणों की वंदना, गुरु के चरण रज की वंदना, गुरु के चरण नख की वंदना। और वंदना का क्रम बहुत लंबा लिख करके राम नाम की महिमा गा करके श्री गोस्वामी जी कथा प्रारंभ करते हैं। और कथा शुरू कहाँ से हुई? तो कहा कथा शुरू हुई प्रयागराज से। प्रयागराज जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की धारा प्रवाहित होती है। कितने लोग प्रयागराज गए हैं वो हाथ उठाइए। वाह, हाँ, कभी नहीं भी गए रहे होंगे तो इस बार का जो 144 साल वाला महाकुंभ है, वैसे तो
चलो भाई चलेंगे कभी कुंभ, चलेंगे कभी कुंभ, लेकिन प्रयागराज बोले कभी चलेंगे, हर तीर्थ में तो हम यही करते, चलो कभी चलेंगे। लेकिन इस बार बोले 144 साल जिंदा कोई रहने वाला नहीं भैया, चाहे 40 किलोमीटर जाम लग जाए, चाहे 4 दिन फंसे रहे, पर चलेंगे, नहाएंगे। तो अब तो मुझे लगता है कि पूरे भारत में ही बहुत कम ही रह गए होंगे जो अब कहें कि नहीं अभी कुंभ नहीं गए। हाँ, बहुत कम रह गए। जहाँ भी पूछो भैया कुंभ गए, तो बोले हाँ हम तो गए थे। वही प्रयागराज की भूमि, गंगा यमुना सरस्वती संगम की धारा, उसी भूमि से राम कथा प्रगटी। एक महात्मा जिनका नाम है भारद्वाज, भारद्वाज ऋषि बसही प्रयागा, प्रयाग में रहते हैं, हरि नाम सुमिरन करते हैं, हरि कथा सुनते हैं। और एक बार महाकुंभ जब लगा, देवता दैत्य दानव मानव सब, नाग किन्नर यक्ष गंधर्व सब उस प्रयागराज की धरती में पधारे। 1 महीने का कल्पवास हुआ, कथा हुई, सत्संग हुआ, सब जाने लगे। याज्ञवल्क्य जी ने जब विदा मांगी तो भारद्वाज जी ने चरण पकड़ लिया और कहा कि बताइए राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हद हो गई, 1 महीने से राम कथा हो रही और 1 महीना कल्पवास हुआ, हर साल कुंभ लग रहा, महाकुंभ लग रहा और हर साल सत्संग कथा हो रही, फिर भी आपका यही प्रश्न है राम कौन है, राम कवन प्रभु पूछूं तो ही। तो सुनो, मुझे लगता है कि राम कथा सुनना चाहते हो आप। बोले मेरे मन में ये संशय है, ये प्रश्न है, इसके लिए आप मुझे राम कथा सुनाओ। तुरंत याज्ञवल्क्य जी विराजमान हो गए और वही प्रयाग की भूमि में कथा प्रारंभ हो गई। सबसे पहले शिव चरित्र गाया। सती को संशय हुआ, राम जी की परीक्षा करने गई, महादेव त्याग कर देते हैं, पिता के यज्ञ में जाकर शरीर को त्याग दिया। अगला जन्म हुआ पार्वती के रूप में, तपस्या करके फिर से महादेव से विवाह हुआ, फिर से महादेव जी को प्राप्त किया। और जब पार्वती जी शिव जी के साथ विवाह करके कैलाश पर आई तो शंकर भगवान विराजमान हैं। शंकर भगवान को जब विराजमान देखा तो माँ ने जाकर के प्रणाम किया। बाबा कहते हैं कि पार्वती जी ने जब आकर के भोले बाबा को प्रणाम किया तो महादेव ने उन्हें वाम भाग में स्थान दिया। अब माँ के मन में तो पिछले जन्म का जो संशय था वो ही प्रश्न अभी भी चल रहा, पर माँ कुछ बोल नहीं रही। कई भोले बाबा ये ना सोचे कि जैसे सती रूप में संशय किया वैसे फिर से संशय कर रही हो। भोले बाबा समझ गए। बाबा ने कहा देवी क्या सोच रही हो, कुछ पूछना है, कुछ कहना है। तुरंत माँ ने हाथ जोड़ दिया और कहा बाबा मेरे मन में वही प्रश्न है जो पिछले जन्म में प्रश्न था। आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। आपने जैसे प्रश्न किया था, आपने मुझे 2 राजकुमारों का दर्शन करवाया जब मैं सती रूप में थी और आपने कहा था ये भगवान हैं। अब मेरे मन में वही प्रश्न है कि यदि वो भगवान थे तो वन में क्यों भटक रहे थे, और यदि वो भगवान थे तो उनकी पत्नी का हरण रावण ने क्यों किया। इसलिए आप मुझे कृपा करके बताइए कि वो यदि भगवान थे तो उनका अवतार धरती पर क्यों हुआ। माँ का प्रश्न सुन करके महादेव के नेत्र बंद हो गए और नेत्र बंद करके महादेव ने राम जी का ध्यान किया। हृदय में राम कथा अवतरित हो गई और नेत्र जब खोला तो महादेव ने सबसे पहले पार्वती जी को धन्यवाद दिया। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज
यशोदे कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जगत पावनी गंगा, सकल लोक जगत पावनी गंगा। पावनी गंगा, जग पावनी गंगा। जग पावनी गंगा। बाबा कहते हैं जैसे ही माँ ने प्रश्न किया, महादेव ने नेत्र खोला और कहा, देवी आप धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। क्यों धन्य हो? क्योंकि आपने पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, आपने भगवान की कथा पूछी है, आपने भगवान की कथा पूछी है। और जो कथा आपने पूछी है, ये कथा केवल आपका कल्याण नहीं करेगी, फिर सकल लोक जग पावनी गंगा। ये कथा हर एक लोक को पावन करने वाली है। तो शंकर भगवान ने मैया को कहा कि देवी, भगवान राम के धरती पे अवतार लेने के 5 कारण है, जिसमें जय विजय को श्राप लगा, वो राक्षस बने और भगवान प्रकट हुए। दूसरा कारण बताया, नारद जी का श्राप लगा जिसके कारण भगवान अवतरित हुए। तीसरा कारण बताया, सती वृंदा का श्राप लगा और भगवान प्रकट हुए। चौथा कारण प्रताप भानु का, और 5वां कारण मनु और शत्रुपा ने भगवान से वर मांगा था कि आप हमारे पुत्र बन जाएं। सबसे पहले रावण के अवतार की कथा आती है। रावण इतना तपस्वी था कि उसने ब्रह्मा जी से भी वरदान ले लिया, शिव से भी वरदान ले लिया, और 10 शीश उसने चढ़ा दिए महादेव को। बलशाली हो गया तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। पूरी सृष्टि उसके पाप से त्राहिमाम करने लगी। तब माँ पृथ्वी ने गौ का रूप बनाया, भगवान से प्रार्थना किया। भगवान ने उद्घोष कर दिया, मैं जल्द ही धरती पे अवतार लूंगा, आप सब निश्चिंत हो जाएं, धरती के भार का हरण कर लूंगा और दुष्टों का विनाश कर दूंगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। वरदान सुन करके सब प्रसन्न हो गए। देवता जहाँ तहाँ धरती पर प्रकट होने लगे। अब बाबा दर्शन करा रहे अयोध्या धाम का। कितने लोग अयोध्या चलेंगे वो हाथ उठाइए। जो हाथ नहीं उठा रहे उनको चित्रा में छोड़ देंगे। चलना है अयोध्या? किसको किसको चलना है? उठाइए हाथ। वाह, आइए। अयोध्या जी में राम जी प्रकट होने वाले हैं। यज्ञ किया गुरुदेव वशिष्ठ ने, और जब यज्ञ हुआ श्रृंगी ऋषि के द्वारा तो माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों माताएं अंक में भगवान आ गए और कहते हैं राम जी के जब प्रकट होने का समय आया, चैत का महीना, नवमी की तिथि है, जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हैं, राम जी प्रकट होने वाले हैं। उसी समय सब देवताओं ने जाना
भगवान प्रकट होने वाले हैं, तो सब भगवान की गर्भ स्तुति करने अयोध्या जी में पधारने लगे। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आओ राम की नागरिया। सब देव चले महादेव चले, सब तालियां ले बजा ले के जय हो। फूलन को हार रे, आओ राम की नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले ले फूलन को हार रे, आओ राम की नागरिया, आओ राम की नागरिया। भगवान प्रकट होने वाले सब हाथ उठा के स्वागत करिए, जय हो। हे महादेव। जय हो। जय हो हरि बोल। और भगवान के स्वागत में सबसे पहले देवादिदेव महादेव भोले बाबा आगे आए। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। 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 और गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, जय हो। हरसी रहे, जय हो सब बरस रहे, मेघ बरस रहे। ऐसे नहीं, राम जी प्रकट होने वाले किसको किसको दर्शन करना, उठाइए पूरे हाथ। अब देखो ठाकुर जी प्रकट होने वाले, सब झूमकर ताली बजाइए और गाइए। सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, सब बरस रहे, मेघ बरस रहे। मंगल की परत फुहार रे, हो आओ राम की नागरिया। सब देव चले महादेव चले, ले फूलन को हार रे, आओ राम की नागरिया, आओ राम की नागरिया। आओ राम की नागरिया, आओ राम की नागरिया। आओ राम की नागरिया। बोलो अयोध्या धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। सबने स्तुति किया, सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगट भय, अखिल लोक विश्राम। माँ कौशल्या के भवन में चतुर्भुज नारायण भगवान प्रगट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण भगवान की जय हो। माँ कौशल्या
और माँ ने मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा क्या हो गया? बोले आपने वचन तोड़ दिया। प्रभु ने कहा क्यों? बोले आपने कहा था बेटा बन के आऊँगा, जगत के बाप बन के आए हो। भगवान ने कहा क्या करूं? बोले इतना बड़ा बेटा नहीं होता, छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बने। कितना छोटा बनो? बोले नवजात शिशु, छोटा बालक, एकदम छोटे से लाला राम जी बन गए। और जो राम जी छोटे से बने, मैया कौशल्या ने गोद में उठा लिया। राम जी ने कहा अब तुम्हारा लाला लगता हूँ? बोले नहीं। क्यों? लाला तो बन गए, बात बिल्कुल बाप की तरह कर रहे। बच्चा बात नहीं करता है, वो तो रोता है। सो प्रभु आप रोइए। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। जैसे ही माँ की वाणी सुनी, भगवान ने रोना शुरू किया। और जो भगवान रोए, बालक के रोने की आवाज महल में गूंज गई। दासियां दौड़ी कौशल्या माँ की गोद में, छोटे से लाला रोए जा रहे, रोए जा रहे। मैया कह रही चुप हो जा, चुप हो जा, पर राम जी रोए जा रहे। सबने उस सलोने बालक को देखा, दशरथ जी के पास दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ? बोले कौशल्या माँ ने सुंदर लाला को प्रकट किया है। इतने में दूसरी दासी आई, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अब क्या हुआ? बोले मैया कैकेयी ने भी एक लाला को प्रकट किया। अब एक और दासी दौड़ी, महाराज बधाई हो, बधाई हो। दशरथ जी ने कहा अब क्या हुआ? बोले महारानी सुमित्रा ने एक नहीं दो दो लालाओं को प्रकट किया है, बधाई हो। आहा, पूरे नगरी में बाजे बजने लगे, पूरी नगरी में जय जयकार होने लगी। और आप लोग के यहाँ जब बालक जन्म लेता है तो क्या गाते आप लोग? क्या गाते? सोहर गाते हैं? वाह, जय हो। हमारे काशी में भी, हमारे बनारस में भी जब लाला जन्म लेता तो मैया सोहर गाती है। और यहाँ राम जी प्रकट हुए तो सोहर होना चाहिए कि नहीं? अरे कहिए ना, होना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो तो, बधाई भी चाहिए तब। हाँ, फ्री में थोड़ा लाला का दर्शन किया, सबने गाना शुरू कर दिया। कहवा ही जन्मैन राम, कहवा ही जन्मैन राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवा ही जन्मैन राम, कहवा लखन जन्मे हो। ललना ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, बिना हो घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुलहु घरवा सोहर हो। कहवा ही जन्मैन राम, कहवा लखन जन्मे हो, कहवा ही जन्मेन राम, कहवा लखन जन्मे हो। ललना जय हो, ललना जय हो। ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुलहु घरवा सोहर हो। ललना कहवा ही जन्मे हनुमान, दुलहु घरवा सोहर हो। अच्छा बताओ, आपके घर में लाला होता है तो इतने शांति से बैठते हो क्या? अरे कहिए ना। फिर तो महाराज बूढ़ी मैया हो, बूढ़े बाबा हो, और खबर मिल जाए कि घर में नाती पोते हो गए तो कितना भी घुटने में दर्द हो, चला भी न जाता हो, डीजे पे जाके ठुमका लगाए आवेंगे। और यार राम जी प्रकट हुए सो ताली भी नहीं बजा रहे। उठाइए पूरे पूरे हाथ और तालियां बजाते हुए जय हो। जय जय, बोले रामलला सरकार की। जय हो। जय हो, जय हो।
अयोध्या में जन्म न राम। जय हो। देखिए राम जी प्रकट हुए हैं, आप लोग प्रसन्न हैं कि नहीं? कितने लोग खुश हैं कि राम जी प्रकट हैं? एक बार सभी खड़े हो जाइए अपनी जगह पे और सब खड़े हो करके ठाकुर जी जन्मे हैं, एक एक ठुमका सबको लगाना है। सब खड़े हो जाइए। जय हो। जय जय। बोलिए राम लला सरकार की। जय हो। अयोध्या धाम की जय हो। अयोध्या में जन्म न राम। जय हो। ऐसे नहीं, सभी पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए और दोनों हाथ उठा के सभी तालियां बजाते हुए। अयोध्या में जन्म न राम, अयोध्या में लक्ष्मण हो। अयोध्या में जन्मे न राम, अयोध्या में लक्ष्मण हो। ललना जय हो। ललना जय हो। ललना सुमेरु पे जन्म हनुमान, सुनहु घरवा सोहर हो। ललन सुमेरु पे जन्मे हनुमान, सुनहु घरवा सोहर हो। जय हो। हरि बोल। अयोध्या धाम की जय हो। जय हो। जय हो। और केकरा के हवन राम। जय हो। केकरा के हवन राम, केकरा लगन हवे हो। किकरा के हवन राम, किकरा के लक्ष्मण हो। केकरा के हवन राम, केकरा के लक्ष्मण हो। किकरा के हवन राम, किकरा के लक्ष्मण हो। कि ललना देखो। ऐसे नहीं, पूरे हाथ ऊपर करिए और देखो जो आज राम जी का उत्सव है, जो ताली न बजाए, जो नृत्य ना करे, उसको उसके पड़ोसी की कसम। बताओ, अपने घर में शादी ब्याह हो, अपने घर में लाला का जन्म हो, डीजे फोड़ डालेंगे। और राम जी प्रकट हुए, ताली नहीं बजा रहे, सभी झूमते हुए दोनों हाथ उठा के जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। जय हो। जय हो।
अयोध्या तक आवाज पहुंचे। कौशल्या में आके कौन प्रकट हुए हैं? ऐसा लग रहा है देवघर वालों को भोजन नहीं मिलता, और हमको तो लग रहा है कि राम नाम में आलसी, भोजन में हम नहीं कह रहे, आप ही कह रहे हो। कौशल्या माँ क्या कौन प्रकट हुए हैं? इधर से आवाज नहीं आ रही, सब एक साथ बोलिए, कौन प्रकट हुए हैं? हाँ ऐसे बोला करो, पर इतने जोर से बोलिए ना अयोध्या तक आवाज पहुंचे। सब दोनों हाथ उठाइए, और ये लाइन आप लोगों को गाना है। कौशल्या के हवन राम, कौशल्या के, इधर ना कोई गाएगा और तबला धीरे, आप लोगों की आवाज अयोध्या तक, रामलला तक पहुंचनी चाहिए। अब तो रामलला विराजमान हो गए ना, उठाइए पूरे हाथ और इतने जोर से गाइए रामलला तक बधाई पहुंचे। कौशल्या के हवन राम, कौशल्या के, इधर के लोग नहीं गा रहे, आप लोग भी गा लीजिए। अयोध्या तक, राम जी तक आवाज पहुंचे, उठाइए पूरे पूरे हाथ। कौशल्या के हवन राम, कौशल्या, ऐसे सोए सोए मत गाओ। हाँ, राम जी कहेंगे भैया देवघर वालों से प्रसन्न नहीं हो, क्या कहेंगे ठाकुर जी। और इतने थोड़े दम लगा के जोर से गाओ ना, वहां तक आवाज पहुंचे। पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए सभी। कौशल्या के हवन राम, कौशल्या के, वाह। एक बात कहें, इतने सालों से कथा हो रही है, पर अभी थोड़े थोड़े सोए हुए हैं आप लोग। पर चिंता मत करो, इस बार देवघर में, इस बार बाबा धाम में, काशी धाम के वक्त आए हैं, सबको जगा के जाएंगे। और इस बार की कथा अलग भी होगी। उठाइए पूरे हाथ, जय हो। हवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कौशल्या के हवन राम, सुमित्रा के लक्ष्मण हो। कि मैया जय हो, मैया जय हो। हाथ उठा के, कि मैया अंजनी के बाड़े हनुमान, सुनहु घरवा सोहर हो। मैया अंजनी के बाड़े हनुमान, सुनहु घरवा सोहर हो। कहवा ही जन्म न राम का, कहवा लखन जन्मे हो। कहवा ही जन्म न राम का, कहवा लखन जन्मे हो। कि ललना, जय हो, ललना, जय हो। ललना कहवा ही हरि बोल। हनुमान, सुनहु घरवा सोहर हो। ललना कहवा है जन्म हनुमान, सुनहु घरवा सोहर हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए और इतने जोर से गाइए। अयोध्या तक
बधाई हो 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 कहवाही जन्म न राम किललना कहवाही जन्म हनुमान दुल्हन घरवा सोहर हो ललना कहवाही जल में हनुमान दुल्हन घरवा सोहर हो दुल्हन घरवा सोहर हो दुल्हन घरवा सोहर हो। आप सभी को राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। ए बेकार, हाँ सब खाना पीना बेकार है आप लोगों का। इतने जोर से बोलिए अयोध्या तक आवाज पहुंचे। दोनों हाथ ऊपर करिए और कहिए राम लला बधाई हो। थोड़ा और जम के राम लला बधाई हो बधाई हो। आप सभी को राम जन्मोत्सव की खूब खूब बधाई। ऐसा ही आनंद नित्य होता रहे। इन्हीं भाव के साथ आइए आज की कथा हम सभी विश्राम करेंगे।